हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, षटतिला एकादशी 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी षटतिला एकादशी के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। और हाँ, इसके साथ ही कुछ विशेष चीज़ों का अगर आप त्याग कर देते हैं, जैसे कि तामसिक चीज़ें आज आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप नियमित तौर पर खाते हैं तो आज के दिन आपको नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन चावल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का त्याग करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे षटतिला एकादशी व्रत के बारे में। षटतिला एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और एकादशी व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन नियमों का पालन करें और कौन सी वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें जिससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें षटतिला एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में तो देखिए, षटतिला एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको दशमी तिथि के दिन से ही कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शाक, टमाटर और मूली, गाजर, बैंगन, मसूर की दाल, चावल, ये सभी चीज़ें दशमी तिथि के दिन आप नहीं खा सकते हैं अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। और शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त होने से पहले ही दशमी तिथि के दिन आपको भोजन करना चाहिए। और शाम को अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस या दूध इत्यादि लेकर रह सकते हैं। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के ये नियम होते हैं शास्त्रों के अनुसार। और एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर में आकर भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर विवाह की कामना हो, बहुत से भक्त हैं जो निष्काम भाव से ये व्रत धारण करते हैं और कई भक्त मनोकामना के निमित्त भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप निष्काम भाव से करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। व्रत में जाने अनजाने कोई भी गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए पहले से ही भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत और आपकी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के बिना हमारा व्रत और हमारी पूजा बिल्कुल भी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत आवश्यक है भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, तभी हम उनकी भक्ति कर सकते हैं। और इसी संकल्प के साथ आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे और मंत्रों का जप करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिए, षटतिला एकादशी है तो अपने स्नान के जल में भी थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल या सफ़ेद तिल, कोई सा भी तिल डालकर स्नान करना चाहिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करते समय भी तिल मिश्रित जल से या तिल मिश्रित पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। और आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें और उसके बाद तिल या तिल से बनी हुई मिठाइयों का उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं।
आप चाहें तो तिल और गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं या फिर तिल के साथ मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन भोग में तिल अवश्य होना चाहिए। और हाँ, जो भी आप भोग अर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्ता भी अवश्य ही होना चाहिए, लेकिन आज के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, मतलब एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते आप तोड़ कर रख लीजिए और पूजा में उसका प्रयोग आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखिए, आज के दिन मतलब एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए सुबह जल नहीं अर्पित करना चाहिए। लेकिन शाम के समय एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के पास अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत बहुत से भक्त निर्जल धारण करते हैं, लेकिन आप चाहें तो फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि व्रत हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो आप फलाहार या जलाहार या निर्जल, जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार के द्वारा ये व्रत कर रहे हैं तो आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, चाय या दूध लेकर ये व्रत धारण कर सकते हैं। और दिन भर व्रत करने के बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो वो दूर हो जाती है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से आप पूजा कर लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को पहले भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद प्रसाद स्वरूप खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन अपना भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो, तो ऐसे में किसी ब्राह्मण के निमित्त भोजन की सामग्री आप निकाल सकते हैं, कच्ची भोजन की सामग्री, या फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी निकाल कर रख सकते हैं। दोस्तों, षटतिला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी की शाम को 6:05 पर और षटतिला एकादशी की तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी की शाम को 4:03 पर। एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन धारण करेंगे और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी की शाम को 4:03 पर और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है 19 जनवरी को दोपहर में 1:19 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए, 19 जनवरी को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 7:14 से सुबह 9:30 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलेंगे तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। तो ये है आज की वीडियो। षटतिला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। व्रत की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे।